बड़ी बहन खड़े होकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और उसकी हंसने की वजह ये थी कि उसकी आंखों के सामने ही उसकी 13 साल की मासूम सी बहन के साथ 5 युवक रेप कर रहे थे, एक एक कर कर। जब उसके साथ रेप कर रहे थे तो वो बोल रही थी कि थोड़ा ठीक से करो, और उसमें से एक लड़का वीडियो बना रहा था, और थोड़ी देर वो खुद अपनी ही फ़ोन को पकड़कर अपनी छोटी बहन के रेप का वीडियो खुद बनाती है और उन 5 लड़कों से बराबर रेप करवाती है। लेकिन बड़ा सवाल और हैरान करने वाली बात यह कि आखिर एक बहन अपनी ही 13 साल की मासूम बहन का युवकों से रेप क्यों करवा रही थी? आखिर उसकी क्या गलती थी, क्या वजह थी? क्योंकि ये कलयुगी दौर चल रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि लोग कैसे कैसे अपनी दुश्मनी निकालते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली घटना थी, और जब पुलिस उन युवकों को गिरफ्तार करती है, बड़ी बहन को भी गिरफ्तार कर लेती है, और जब खुलासा होता है कि उसने किस प्लानिंग से अपनी छोटी बहन का रेप करवाया और क्यों करवाया, तो वो जानकर पुलिस के आला अधिकारी भी हैरान हो जाते हैं। आप भी चौंक जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। मेरा नाम माज है और फिलहाल में मई जून की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे अपने अपने गांव में किसी भी जगह पर, कोई नानी के यहाँ, कोई दादी के यहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं, जैसे हम भी जाया करते थे। और जो आज की घटना है वो भी मई जून की छुट्टियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले की रहने वाली एक 13 साल की बच्ची जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन जब मई जून की छुट्टियां बुली तो वो अपनी माँ से बोलती है कि मैं अपनी बुआ के यहाँ पर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर गांव में रहूँगी, क्योंकि मेरी एक बड़ी बहन भी है, उसके साथ मैं थोड़ा टाइम बिताऊँगी। घर पर रहते रहते मैं बोर हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। तो इसलिए उसकी माँ उसको गांव में ले जाती है और गांव में अपनी उसकी चाची के यहाँ पर उसको छोड़ आती है। वो वापस आ जाती है। अब छोटी बेटी जो गांव में रह रही थी बड़े ही सुकून के साथ, कभी इधर घूमती कभी उधर घूमती, लेकिन 31 मई की दोपहर लगभग 2 बजे के टाइम पर उसकी बड़ी बहन आती है, उससे बोलती है कि आओ ज़रा नदी के उस पार चलते हैं, मुझे शौच करना है। क्योंकि गांव में टॉयलेट बाथरूम तो होते नहीं हैं, तो सारे लोग खेतों की तरफ जाते हैं और उस गांव में नदी के पार शौच करने के लिए लोग जाते थे। तो वो लड़की जो 13 साल की थी, वो अपनी बड़ी बहन के साथ, जिसका नाम काया था, जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल थी, उसके साथ वो शौच करने के लिए दोपहर के टाइम जैसे ही नदी के पार पहुंचती है, और जब कई घंटे बीत जाते हैं तो वो उसके बाद वापस आती है। वापस आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, वो घबराई हुई थी, और वो सिर्फ अपनी चाची से एक ही बात बोल रही थी कि मुझे यहाँ से वापस जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अपनी माँ को फ़ोन करवाती है, माँ से बोलती है कि मुझे अभी की अभी वापस घर आना है, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। उसकी माँ भी हैरान हो जाती है कि मेरी बच्ची वैसे तो हमेशा बहुत बहुत दिन रहती है, अभी फ़िलहाल में उसको 7-8 दिन ही गए हुए हैं, और जो मेरी बेटी है वो आने की इतनी ज़िद क्यों कर रही है। इसलिए माँ उससे बोलती है कि मैं 1-2 दिन के अंदर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगी, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। लेकिन वो बोलती है कि 1-2 दिन नहीं, बस तुम कल की कल यहाँ पर आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। दूसरे दिन उसकी माँ आती है, 13 साल की जो बच्ची थी उसको वो वापस अपने घर ले जाती है। लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी परेशान थी कि वो डरी हुई, सहमी हुई थी, वो अपनी माँ से कोई बातचीत नहीं कर रही थी। माँ परेशान थी कि आखिर गांव में मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया जो ये मुझसे बात नहीं कर रही है, ये बिल्कुल बदली हुई है, जैसे ये खुश मज़े करती हुई खुश तरीके से यहाँ से गई थी, ये वैसी नहीं है। और माँ फ़ौरन समझ जाती है कि ज़रूर मेरी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और जब वो उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तो बेटी बोलती है कि पहले आप घर चलिए फिर बताऊंगी। और जैसे ही माँ घर आती है वो बोलती है कि 31 मई की दोपहर जब मेरी बड़ी बहन मुझे खेतों में शौच करवाने के लिए ले गई थी, तो वहाँ पर पहले से ही 5 लड़के खड़े हुए थे खेतों में, और मेरी बड़ी बहन मुझसे ये बोलती है कि लो तुम्हारा शिकार आ गई है, अब तुम इसको पकड़ लो। ये बात सुनने के बाद वहाँ से मैं भागती हूँ, लेकिन वो 5 लड़के मुझे पकड़ लेते हैं, खेतों में गिरा लेते हैं, जिसमें से 4 लड़के मेरे साथ ज़बरदस्ती वहीं पर गंदी हरकत करते हैं, दरिंदगी करते हैं। और उसमें से जो 5वां लड़का था वो फ़ोन से वीडियो बना रहा था, और जो मेरी बड़ी बहन काया है वो खड़े होकर, मेरी चचेरी बहन वहाँ पर देख रही थी और उन लड़कों से बोल रही थी कि इसके साथ जितनी अच्छे तरीके से तुम रेप कर सको रेप करना, तुम्हारे लिए कोई मना नहीं है। और वो जब तक खड़ी रहती है, जब तक वो लोग मेरे साथ बारी बारी से वहाँ पर रेप नहीं कर लेते, 5 मेरे साथ रेप करते हैं। उसके बाद मुझसे
मुझे फ़ोन में वीडियो दिखाते हैं, मुझसे बोलते हैं कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो इस वीडियो को वायरल कर देंगे, उसकी फैमिली वालों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, हर जगह पर पहुंच जाएगी, जिस स्कूल में वो पढ़ती है वहाँ भी ये वीडियो पहुंचेगी, सब लोग इस वीडियो को देखेंगे और फिर वो बदनाम हो जाएगी। इसीलिए जो रेप वाली बात है, ये बात वो किसी को भी ना बताए। और वहाँ से मेरी बड़ी बहन मुझको घर ले आती है, मैं घर पर आकर काफ़ी परेशान थी। ये बात जब मैं अपनी चाची को बताती हूँ तो चाची ये बोलती हैं, क्या जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इस बात को भूल जाओ, इस बात को अपनी माँ को मत बताना। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। लेकिन माँ बड़ी हैरान थी कि आखिर उसी की बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन का रेप 5 लड़कों से क्यों करवाया। वो फ़ौरन एसपी सिटी ऑफिस पहुंचती हैं, एसपी साहब को ये पूरी दास्तां बताती हैं, कहानी बताती हैं। एसपी साहब बिना देरी किए पुलिस की वहाँ टीम को भेजती हैं और जो लड़के थे उसमें से 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो 4 लड़कों की उम्र, किसी की उम्र 16 साल, किसी की उम्र 15 साल, 3 लड़के नाबालिग थे, 2 लड़के बालिग थे। अब उन 5 लड़कों से पूछताछ की जाती है और दूसरी तरफ जो उसकी बहन थी उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर बड़ी बहन ने इन 5 युवकों के साथ क्यों रेप करवाया। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो उसकी चाचा की बेटी थी उसके अवैध संबंध उन 5 युवकों के साथ चल रहे थे। वो उनसे फ़ोन कॉल पर बातचीत किया करती थी और छोटी बहन जब अपनी चाची के यहाँ पर पहुँची थी तो उसने अपनी चाची को 2-3 बातें बता दी थी कि दीदी लड़कों से बातचीत करती हैं, अलग अलग लड़कों से मिलती हैं और नदी के पार जाने के बाद ये लड़कों से और बातचीत करती हैं और मैंने 1-2 बार बातचीत करते हुए देखा है। और जब बड़ी बहन को उसकी माँ ने डांटा, चिल्लाया तो उसके दिमाग में इतना गुस्सा आ गया कि छोटी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं इससे बदला लूँगी। और उसने 5 युवकों को बोला कि तुम उसको सबक सिखाना, उसके साथ रेप करना, क्योंकि उसकी वजह से मुझे डांट पड़ी है, मेरी माँ ने मुझे चिल्लाया है, इस वजह से तुम्हें बदला लेना है। और वो प्लानिंग के तहत अपनी छोटी बहन को नदी के पार ले गई थी, वहाँ पर युवकों ने रेप किया था। पुलिस 3 युवकों को बाल सुधार भेजती है, 2 युवकों को फ़ौरन जेल भेज देती है और जो बड़ी बहन है उसको भी जेल भेजा जाता है। लेकिन इस घटना का खुलासा होने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ थोड़ी सी अपनी हवस को पूरा करने के लिए जो बहन चाहती थी उन 5 युवकों के साथ संबंध बनाना, उसमें सिर्फ शिकायत होने पर इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया कि उसने अपनी छोटी बहन का रेप तक करवा दिया। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। लेकिन जितनी भी घटनाएं होती हैं वो घटनाएं तब होती हैं जब हमें सामने वाले पर इतना ज़्यादा विश्वास होता है, भरोसा होता है। अगर विश्वास करना दुनिया में लोग कम कर दें, मतलब ख़त्म ना करें, थोड़ा कम कर दें, तो इतनी घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि ज़्यादातर घटनाएं विश्वास को जीत कर, भरोसे को जीत कर तब की जाती हैं। पहले भरोसा दिलाया जाता है, फिर उसके बाद धोखा होता है, और जब धोखा होता है तो फिर घटनाएं होती हैं जिसमें हत्या, मर्डर, रेप। तो इसीलिए ज़्यादा विश्वास किसी पर ना करें, विश्वास करें लेकिन आंखें खोल कर, आंखें बंद कर विश्वास ना करें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नीचे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।